इस कहानी की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो 5th ग्रेड में पहुंच गए थे, जिससे खुश होकर सब गाना गाते हुए कहते हैं कि इस साल के बाद हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हम अपनी मर्जी से सारे काम कर सकते हैं और दिन भर खेल सकते हैं। फिर सारे बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं। उस क्लास में 2 पेड़ थे, लियोनार्डो द लिजर्ड और स्कर्टल द टर्टल। दोनों पेड़ उन बच्चों को देखकर समझ जाते हैं कि ये सब बहुत बदमाश और शरारती होंगे। दरअसल लियो और स्कर्टल बहुत सालों से 5th क्लास के पेड़ थे, जिस वजह से उन बच्चों को देखते ही उन दोनों को उनके नेचर के बारे में पता चल गया था। फिर क्लास टीचर मिस सेलिनस सारे बच्चों को लियो और स्कर्टल के बारे में बताती है, मगर उन्हें देखकर बच्चे ज्यादा खुश नहीं होते। तो मिस सेलिनस कहती है कि इस बार जो क्लास एकेडमिक लो कंपटीशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उस क्लास को ईयर के एंड में एक स्पेशल ट्रिप पर लेकर जाएंगे। ये सुनकर सारे बच्चे खुश होते हैं और मिस सेलिनस भी खुशी से कूदने लगती है। तभी जेन क्लास में स्नैक्स खाने लगता है, तो मिस सेलिनस उससे स्नैक्स लेकर कहती है कि क्लास में ये सब चीजें खाना मना है। ये कहकर मिस सेलिनस खुद स्नैक्स खाने लगती है। ये देखकर लियो और स्कर्टल को पता चल जाता है कि मिस सेलिनस प्रेग्नेंट है। तभी मिया नाम की लड़की मिस सेलिनस को हक करती है और उनसे दूर नहीं होती। उसे देखकर स्कर्टल कहता है कि मिया के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और इसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है, जिस वजह से मिया मिस सेलिनस को हक कर रही है। फिर मिस सेलिनस मिया को बिठाकर उन्हें पढ़ाने लगती है। अचानक कोल अपनी आंखों को ऊपर कर लेता है, जिसे देखकर मिस सेलिनस को उल्टी आ जाती है। फिर रात में सब बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में पार्टी के लिए आते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल सारे पेरेंट्स को बताता है कि मिस सेलिनस प्रेग्नेंट है और अब वो प्रेगनेंसी के बाद स्कूल आएगी। यह सुनकर सारे पेरेंट्स काफी नाराज होते हैं, क्योंकि 2nd ग्रेड में भी मिस सेलिनस प्रेग्नेंट थी और उनकी जगह पर पढ़ाने वाली सब्स्टिट्यूट टीचर बहुत बेकार थी। ये बात पेरेंट्स मैसेज करके अपने बच्चों को बता देते हैं, तो सारे बच्चे ग्रुप में चैट करते हुए कहते हैं कि हम उस सब्स्टिट्यूट को परेशान करके भगा देंगे और पूरे साल मजे करेंगे और मूवीज देखेंगे। ये मैसेज पढ़कर समर मूवीज के नाम बताने लगती है, जिसकी वजह से सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। दरअसल समर हमेशा बोलती रहती थी और दूसरे लोगों की बात नहीं सुनती थी, जिससे सब समर से नफरत करते थे। फिर पार्टी में एक आदमी लियो को देखकर कहता है कि ये लिजर्ड काफी बुरा हो गया है, तो दूसरा आदमी उसे बताता है कि एक ट्यूटर है और इनकी उम्र 75 इयर्स तक होती है। ये सुनकर स्कर्टल लियो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे पहले इस स्कूल में आए थे, लेकिन तुम्हारी उम्र 75 इयर्स नहीं है। यह सुनकर लियो अपने स्कूल के सारे सालों को याद करने लगता है कि मैं सन 1949 में पैदा हुआ था और तभी से मैं इस स्कूल में रह रहा हूँ। क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी उम्र कितनी है? इस पर स्कर्टल कहता है कि जोड़ना घटाना 2nd ग्रेड में सिखाया जाता है और हम 5th ग्रेड के पेरेंट्स हैं। इसके बारे में हमें 2nd ग्रेड के पेरेंट्स को पूछना होगा, लेकिन 2nd ग्रेड के पेरेंट्स से हम बस फायर ड्रिल्स में मिलते हैं और नेक्स्ट फायर ड्रिल बहुत दिनों बाद होगी। ये सुनकर लियो जार के ऊपर चढ़कर अपनी टांग से फायर अलार्म को ऑन कर देता है। ये देखकर सब बच्चे डर जाते हैं, तो मिस सेलिनस एंथनी से पेरेंट्स के जार को बाहर ले जाने के लिए कहती है। तो एंथनी लियो और स्कर्टल के जार को लेकर दूसरे पेट्स के जार के पास रख देता है, जहाँ लियो 2nd ग्रेड के पेट सिनाबन रेबिट से अपनी उम्र के बारे में पूछता है। तो सिनाबन सारे सालों को जोड़कर लियो को बताता है कि तुम्हारी उम्र 74 ईयर्स है। तभी प्रिंसिपल वहाँ आकर सबको बताते हैं कि फेक फायर अलार्म था, कहीं पर भी आग नहीं लगी है। यह सुनकर मिस सेलिटन पेट जार को लेकर अपनी क्लास में आ जाती है। अपनी उम्र के बारे में सुनकर लियो काफी उदास हो गया था, क्योंकि उसकी उम्र 74 हो गई थी और 75 में उसकी डेथ होने वाली है। इससे उदास होकर लियो गाना गाते हुए कहता है कि मैं हमेशा से इस जार में बंद था, मैंने कभी भी अपनी मर्जी से किसी मक्खी को नहीं खाया और मैं कभी भी दूसरे लिजर्ड की तरह अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया। तभी क्लास में मिस सेलिनस की सब्स्टिट्यूट टीचर आती है और टेबल पर अपने सामान रखने लगती है। तो मिस सेलिनस सारे बच्चों को बताती है कि यह तुम्हारी नहीं सब्स्टिट्यूट टीचर मिस मेल्किन है। यह सुनकर सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और मिया मिस सेलिनस को हक करने के लिए जाती है, मगर मिस सेलिनस साइड में हो जाती है और मिया मिस मेल्किन को हक कर लेती है। इससे गुस्सा होकर मिस मेल्किन अपने हग ऑफ स्प्रे से मिया को दूर कर देती है। फिर मिस सेलिनस मिस मेल्किन को एक चार्ट दिखाकर कहती है कि जो बच्चा आपकी बात मानेगा आप उसे एक हार्ट देना, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले। यह सुनकर मिस मेल्किन अपनी वैक्यूम में सारे हार्ट को निकाल देती है और कहती है कि मुझे अपनी बात मनवाने के लिए यह सब करने की जरूरत
जरूरत नहीं है। यह कहकर मिस मेल्किन मिस सेलिनस को क्लास से बाहर निकाल देती है। फिर मिस मेल्किन कहती है कि आज फ्राइडे है और तुम्हें किसी एक पेट को अपने घर लेकर जाना है। यह सुनकर स्कर्टल डर जाता है क्योंकि पहले भी कुछ बच्चे उन्हें अपने साथ घर लेकर गए थे। उन्होंने स्कर्टल की बैग पर टैटू बना दिया था और लियो की पूंछ काट कर उन्हें बहुत परेशान किया था। इस पर लियो कहता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं बच्चे के घर जाते ही वहाँ से भाग जाऊंगा और अपनी बाकी की जिंदगी एवरग्लेड्स पार्क में जाकर बिताऊंगा। फिर समर लियो को जार में रखकर अपने घर लेकर जाती है और अपने रूम में अकेला छोड़ देती है, जहाँ लियो को एक विंडो खुली हुई मिलती है। तो लियो जार से बाहर निकलकर विंडो की तरफ जाता है, मगर लियो काफी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इतने वक्त में समर डिनर और मूवी देखकर वापस अपने रूम में आ गई थी। समर के आते ही लियो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से एक फोटो फ्रेम नीचे गिरने लगती है, मगर लियो अपनी टंग से फोटो को गिरने से बचा लेता है। मगर समर को लियो उसके जार में नहीं मिलता और वो लियो को ढूंढने लगती है। तो लियो जल्दी से विंडो से जंप करने की कोशिश करता है, मगर लियो कर्टन से चिपक जाता है। लियो को ढूंढते हुए समर कर्टन को हटा देती है, जिसकी वजह से लियो दूर जाकर एक टेबल पर गिरता है और वो दर्द से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर समर हैरान हो जाती है। तो लियो अपने पास रखी ट्रॉफी की तरफ इशारा करके समर को समझाने की कोशिश करता है, मगर समर लियो की बात नहीं समझती और अपनी बातें करने लगती है। इससे परेशान होकर लियो समर को चुप रहने के लिए कहता है। लियो को बोलता देख समर डर जाती है और अपनी मॉम को बुलाने लगती है। तो लियो समर के ऊपर बैठकर उसे चुप करवाता है और कहता है कि अगर मेरे बारे में किसी को पता चल गया तो वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और मुझे जान से मार देंगे। मैं बस तुमसे बात करता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी और स्पेशल हो। यह सुनकर समर खुश होती है और गाना गाते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि लोगों को मेरा बोलना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाती हूँ। तो लियो भी गाना गाकर समर से कहता है कि तुम हमेशा अपने दिल की बात सुनो और अगर तुम्हें दूसरे लोगों से बात करनी है तो उनसे कुछ सवाल पूछो। यह सुनकर समर बहुत खुश होती है और लियो को उसके जार में रख देती है। तो लियो कहता है कि आज से हम दोनों स्पेशल फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुम मेरे बारे में किसी को मत बताना। अगले दिन समर लियो को स्कूल लेकर आती है और उसे स्कर्टल के साथ जार में रख देती है। फिर मिस मेल्किन सारे बच्चों के लैपटॉप बंद करवा के उन्हें पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी बुक्स देती है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। उन बुक्स की वजह से लड़कियां परेशान होकर बातें कर रही थी, तो समर उनके बीच में जाकर अपनी बात करने लगती है, जिससे गर्ल्स परेशान होने लगती है। तभी समर को लियो की बात याद आती है। वो जेडा से बुक्स की प्रॉब्लम के बारे में पूछती है, तो जेडा कहती है कि मैं इस सब के बारे में अपने डैड को बताऊंगी और वो सब ठीक कर देंगे। समर को दूसरों से बात करके लियो खुश होता है। यह देखकर स्कर्टल लियो से पूछता है कि तुम समर को देखकर खुश क्यों हो रहे हो। तो लियो कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मिस मेल्किन बच्चों को पढ़ा रही थी, जिससे बोर होकर कोल अपने टेप से क्लास के प्रोजेक्टर पर ड्राइंग बनाता है, जिसे देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। इसे गुस्सा होकर मिस मेल्किन कहती है कि अगर तुमने मेरी क्लास में अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं तुम सबको फेल कर दूंगी। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। फिर मिस मेल्किन बच्चों से पूछती है कि आज पेट को अपने घर कौन लेकर जाएगा। तो समर कहती है कि मैं फिर से लियो को अपने साथ ले जाऊंगी, मगर मिस मेल्किन उसे मना कर देती है। तो इलाई लियो को अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है। तो समर इलाई से पूछती है कि क्या मैं लियो से मिलने के लिए तुम्हारे घर आ सकती हूँ। यह सुनकर इलाई का चाइल्ड सेफ्टी ड्रोन समर का टेम्परेचर चेक करता है। उसका टेम्परेचर देखकर ड्रोन समर को इलाई से दूर करके एक मास्क पहना देता है और इलाई को कार में बिठाकर घर ले जाता है, जहाँ जेनी इलाई को खाने के लिए चिप्स देने लगता है, मगर सेफ्टी ड्रोन चिप्स को स्कैन करके जला देता है। तो इलाई की मॉम जेनी से कहती है कि इलाई की हेल्थ के लिए मुझे सब करना पड़ता है। इस पर इलाई अपनी मॉम से पूछता है कि मुझे सेफ्टी सूट कब तक पहन कर रखना होगा। तो मॉम कहती है कि लिजर्ड बहुत गंदे होते हैं, जिसकी वजह से इंसानों और डॉग्स को इन्फेक्शन हो सकता है। ये सब सुनकर जेनी अपनी मॉम को मैसेज करके बुला लेता है और इलाई को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर लियो वहाँ से भागने के लिए अपने जार से बाहर निकलता है, मगर वहाँ हर तरफ एयर वैक्यूम थे जो लियो को अपनी तरफ खींच रहे थे। उससे बचने के लिए लियो अपनी टंग का यूज करता है और दूसरी जगह पर चला जाता है। तभी लियो की पूंछ रोबोट वैक्यूम में फंस जाती है और रोबोट वैक्यूम लियो को घसीटने लगता है। तो इलाई का डॉग लियो को वैक्यूम से निकाल देता है, मगर इन सब में लियो की पूंछ टूट जाती है। अपनी जान बचाने के लिए लियो डॉग्स को थैंक्स कहता
होता है तभी इलाई वहाँ आता है और उसे लियो के बारे में पता चल जाता है। तो लियो इलाई को उसके रूम में ले जाकर कहता है कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे बात करता हूँ, लेकिन तुम हमारे बारे में अपने सेफ्टी ड्रोन को मत बताना वरना ये मुझे जान से मार देगा। इस पर इलाई कहता है कि जब मैं छोटा था तो सेफ्टी ड्रोन सबको अच्छा लगता था, लेकिन अभी हमेशा मेरे साथ रहता है जिससे मुझे काफी प्रॉब्लम होती है। इस पर लियो कहता है कि तुम सेफ्टी ड्रोन को अपने दिल की बात बता दो जिससे वो तुम्हें समझ पाएगा। तो इलाई ड्रोन के लिए एक लेटर लिखने लगता है और गाना गाते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बूढ़ा होकर अकेला मर जाऊंगा और मेरे पास कोई भी नहीं होगा। अगले दिन सेफ्टी ड्रोन उस लेटर को पढ़ लेता है और अपने आप को एक डस्टबिन में डाल देता है। उसे देखकर लियो इलाई से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त अकेला रहने पर ड्रोन ठीक हो जाएगा। फिर इलाई लियो के साथ बाहर जाकर कैटरपिलर पकड़ता है और लियो के साथ मस्ती करता है। ये देखकर सेफ्टी ड्रोन बहुत हैरान होता है। अगले दिन इलाई लियो को क्लास के जार में रख देता है और जेडा समर को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है। कुछ देर बाद जेडा के पेरेंट्स स्कूल में आकर प्रिंसिपल से मिस मेल्किन की कंप्लेन करते हैं। अगले दिन मिस मेल्किन सबका टेस्ट ले रही थी। टेस्ट का टाइम खत्म होने के बाद मिस मेल्किन जेडा को छोड़कर सारे बच्चों की शीट ले लेती है क्योंकि जेडा के डेट के कहने पर जेडा को एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा था। ये सुनकर सारे बच्चे गुस्सा होते हैं तो उन्हें शांत करवाकर मिस मेल्किन बच्चों से पेट ले जाने के लिए कहती है। तो जेडा लियो को अपने साथ ले जाती है जहाँ जेडा के डेड जोनी गाना गाते हुए कहते हैं कि मैंने जेडा को एक्स्ट्रा टाइम दिलवाया ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह जोनी गाता रहता है। इससे परेशान होकर जेडा लियो को लेकर अपने रूम में जाती है। उसे परेशान देखकर लियो जेडा से बात करने लगता है। इससे हैरान होकर जेडा अपने डेड को बुलाती है मगर वो गाना गा रहे थे जिस वजह से उन्हें जेडा की आवाज नहीं आती। फिर लियो गाना गाते हुए जेडा से कहता है कि तुम अमीर और अच्छी हो, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए सब लोगों के साथ मिलकर रहना सीखो। ये सुनकर जेडा अपने सारे दोस्तों को अपनी पार्टी में इनवाइट करती है और सबके साथ मिलकर पार्टी एंजॉय करती है जिससे सारे बच्चे खुश होते हैं। तभी एक लिटिल हॉर्स लियो से कहता है कि हम दोनों की लाइफ कितनी बेकार है, हमारी पूरी जिंदगी इन पिंजरों में बीत जाती है। तभी जेडा वहाँ आती है तो लियो जेडा को हॉर्स के बारे में बताता है। ये बात जेडा समर को बताती है और समर अपनी पूरी क्लास को बता देती है। सब मिलकर एनिमल के पिंजरों की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं जिसकी वजह से सारे एनिमल्स पिंजरों से बाहर निकल जाते हैं। उनसे डरकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर लियो भी अपने जार से निकलकर वाटर बलून पर बैठकर वहां से जाने लगता है। जेडा समर और उसके सारे दोस्त परेशान होकर लियो को ढूंढने लगते हैं। उन्हें परेशान देखकर लियो वहां से नहीं जाता है और बलून को फोड़कर नीचे गिर जाता है। लियो को देखकर सब खुश होते हैं। इसी तरह क्लास के बच्चे एक एक करके लियो को अपने साथ घर ले आते हैं और लियो सबसे कहता है कि तुम स्पेशल हो, इसीलिए मैं सिर्फ तुमसे बात करता हूँ, इसीलिए तुम मेरे बारे में किसी दूसरे को मत बताना। एक दिन जेडा लियो के जार में एक फोन रखकर चली जाती है जिससे स्कर्टल को पता चल जाता है कि लियो सारे बच्चों से बातें करता है। तो लियो स्कर्टल को कबीर के बारे में बताता है कि कबीर के डेड की बॉडी पर बहुत सारे बाल थे और कबीर को लगता था कि अपने डेड की तरह मेरी भी बॉडी पर बाल उगेंगे। तो मैंने उसे समझाया कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं वो तुम्हें हर हाल में और हर वक्त में पसंद करेंगे। ये सुनकर कबीर खुश होता है। फिर लियो कोल के बारे में बताते हुए कहता है कि कोल की आवाज लड़कियों की तरह थी तो मैंने उसे गाना गाने के लिए कहा और इस तरह कोल ने स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म किया जिस वजह से कोल बिना शर्माए अब अपनी असली आवाज में बात करता है। फिर लियो मिया की प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए कहता है कि मिया के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और कोई भी मिया से बात नहीं करता था, मगर मैंने मिया की सारी परेशानियों को सुना जिससे मिया को अपने ग्रैंडफादर की याद आई और वो रोने लगी। तो मैंने मिया को शांत किया और हम दोनों ने मिलकर साइंस बुक पढ़ी। ये सब बातें सुनकर स्कर्टल लियो से पूछता है कि इन सब बच्चों की मदद करके तुम क्या करना चाहते हो। तो लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी डेथ हो तो बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए। अगले दिन एंथनी लियो को अपने घर ले जाने के लिए कहता है जिससे लियो डर जाता है क्योंकि एंथनी 2 साल से 5th ग्रेड्स में पढ़ रहा था और जितनी भी बार वो लियो को लेकर गया था उसने हमेशा लियो को परेशान किया था। तो लियो की मदद करने के लिए स्कर्टल छिपकर लियो के साथ जार में आ जाता है। फिर रात को स्कर्टल एंथनी से बात करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज सुनकर एंथनी डर जाता है और उसका फोन टूट जाता है। तो स्कर्टल एंथनी को शांत करता
आता है और उससे उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है। तो एंथनी कहता है कि मैं दूसरे लोगों की तरह स्मार्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं सब लोगों को परेशान करता हूँ और मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो स्कर्टल बताता है कि मॉम और डैड 24 आवर्स तक एक साथ रहते हैं। उसके बाद मॉम किनारे पर आकर घोंसला बनाती है और अपने अंडों को रेत में छिपा देती है। दरअसल स्कर्टल को लग रहा था कि एंथनी स्कर्टल के बच्चे कैसे पैदा होते हैं इसके बारे में पूछ रहा है, मगर एंथनी इंसान के बच्चों के बारे में पूछ रहा था। यह सब सुनकर एंथनी स्कर्टल को फुटबॉल से बांधकर विंडो से बाहर लटका देता है। तो लियो स्कर्टल को ऊपर खींचकर उसे फुटबॉल से अलग करता है। फिर स्कर्टल के सोने के बाद लियो एंथनी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सारे दोस्त अगली क्लास में चले गए और तुम अकेले इस क्लास में रह गए, इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन बचपन में सब चीजों को जानना जरूरी नहीं होता। तुम्हें सब बातें बोलकर अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए। अगले दिन मिस मेल्किन बच्चों से कहती है कि तुम सब लियो को अपने साथ घर ले जा चुके हो, अब तुम्हें स्कर्टल को अपने साथ ले जाना है। इस पर एंथनी कहता है कि स्कर्टल बेकार है, मुझे लियो बहुत पसंद है। इस पर सारे बच्चे लियो की तारीफ करने लगते हैं। यह देखकर मिस मेल्किन कहती है कि अगर तुम्हें लियो को अपने घर पर लेकर जाना है तो तुम्हें मेरी क्लास को टॉप लेकर जाना होगा और उसके साथ तुम्हें एकेडमी के एथलो कंपटीशन भी जीतना होगा। सारे बच्चे मिस मेल्किन की बात मान जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, जिस वजह से सारे बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म करते हैं। उन्हें देखकर प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं और मिस मेल्किन की तारीफ करते हैं। फिर सारे बच्चे लियो को एक फोन दे देते हैं ताकि वो लियो से बात कर सके। एक दिन लियो स्काइलर से बात कर रहा था, तभी सारे फोन रिंग्स करने लगते हैं। तो स्कर्टल एक फोन लेकर लियो की वीडियो बना लेता है और सारे बच्चों को वीडियो भेज देता है। उस वीडियो को देखकर बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं और लियो से कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि हम स्पेशल हैं और तुम बस अकेले में बात करते हो, मगर तुम तो सब लोगों से बात कर रहे हो। इस पर लियो कहता है कि मुझसे मिलने के बाद तुम सब क्लास में अच्छा परफॉर्म करने लगे और एक दूसरे के दोस्त बन गए। इससे मुझे लगा कि मैं तुम सबकी मदद कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम सबसे झूठ बोला। ये सब बातें मिस मेल्किन भी छिपकर सुन रही थी। फिर सारे बच्चे लियो से कहते हैं कि हमने तुम पर भरोसा करके तुम्हें हमारे सीक्रेट्स बताए, मगर तुमने हम सबको धोखा दिया। ये कहकर सब वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस मेल्किन वहाँ आकर कहती है कि कल एकेडमी के एथलो कंपटीशन है, इसीलिए आज तुम सब घर जा सकते हो। ये सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस मेल्किन लियो को अपने घर लेकर जाती है, जहाँ लियो मिस मेल्किन से पूछता है कि आप किस बात को लेकर गुस्सा है। तो मिस मेल्किन कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, मगर इतनी मेहनत के बाद भी बस एक सब्स्टिट्यूट टीचर बन पाई जिससे सब नफरत करते हैं। तो लियो मिस मेल्किन को सब्स्टिट्यूट टीचर मिस लॉस के बारे में बताते हुए कहता है कि आप भी मिस लॉस की तरह बन सकती है जिसे सब पसंद करते हैं। इस पर मिस मेल्किन कहती है कि मिस लॉस ने मुझे भी पढ़ाया था, क्या तुम्हें याद नहीं, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। यह कहकर मिस मेल्किन लियो को अपने बचपन की फोटो दिखाती है। उस फोटो को देखकर लियो को मिस मेल्किन के बारे में याद आ जाता है और वो गाना गाते हुए कहता है कि जिस तरह सब्स्टिट्यूट टीचर मिस लॉस ने आपका साथ दिया, उसी तरह आप भी अपनी क्लास के बच्चों का साथ दो ताकि सब बच्चे आपको पसंद करने लगे। ये सब सुनकर मिस मेल्किन को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन मिस मेल्किन लियो को अपनी पॉकेट में छिपाकर स्कूल में जाती है, जहाँ सारे बच्चे कंपटीशन को लेकर कॉन्फिडेंट थे। सारे बच्चे कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और मिस मेल्किन की तारीफ करते हैं। इसी तरह मिस मेल्किन की क्लास कंपटीशन जीत जाती है और सारे बच्चों को मैजिक लैंड पार्क की ट्रिप मिलती है। फिर प्रिंसिपल मिस मेल्किन को टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड देते हैं। इससे मिस मेल्किन बहुत खुश होती है। यह सब सुनकर लियो मिस मेल्किन की पॉकेट से बाहर आने की कोशिश करता है, तो मिस मेल्किन अपनी पॉकेट में सामान डालकर लियो को बाहर आने से रोकती है। सब लोग मिस मेल्किन की तारीफ करने लगते हैं। फिर मिस मेल्किन लियो को लेकर स्कूल से चली जाती है। इससे लियो को लगता है कि मिस मेल्किन पार्टी करने के लिए मुझे लेकर जा रही है। कुछ वक्त में दोनों एवरग्लेस्ड नेशनल पार्क में पहुंच जाते हैं, जहां मिस मेल्किन लियो को कार से बाहर गिरा देती है और उसे झूठ बोलते हुए कहती है कि हमारी क्लास कंपटीशन हार गई है। सब लोग बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे और बच्चे तुम्हें इसका जिम्मेदार मानते हैं। ये कहकर मिस मेल्किन अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। रात में सारे बच्चे लियो को कॉल करते हैं, मगर स्कर्टल उनके कॉल का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन सारे बच्चे स्कूल में आकर लियो को ढूंढने लगते हैं, तो मिस मेल्किन बच्चों से कहती है कि शायद लियो भाग गया है। फिर मिस मेल्किन जार में अपना हाथ डालती है और अपनी स्लीव में से एक लेटर
लेटर निकाल कर कहती है कि लियो ने हमारे लिए लेटर छोड़ा है, उसमें लिखा था कि मुझे तुम सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे दुनिया घूमनी है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम सब अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट मिस मेल्किन को देना। ये सुनकर सारे बच्चे उदास हो जाते हैं। तो मिस मेल्किन कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। फिर सारे बच्चे गाना गाते हुए कहते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते थे और हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब कोई भी हमें पसंद नहीं करता है और हम कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। फिर सारे बच्चे मिस मेल्किन और जिम कोच के साथ स्कूल में बैठकर मैजिक लैंड पार्क में जाते हैं। ये सब देखकर स्कर्टल एक फोन लेकर इलाई के सेफ्टी ड्रोन को मैसेज करके स्कूल में बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर स्कूल बस में जाता है, जहाँ स्कर्टल सारे बच्चों को बताता है कि तुम सबके क्लास से जाने के बाद मिस मेल्किन लियो को अपने साथ लेकर गई थी। लिजर्ड की उम्र 75 ईयर्स होती है और लियो की उम्र 74 ईयर्स हो गई है, इसीलिए लियो अपने आखिरी वक्त में तुम सब लोगों की मदद करना चाहता था। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत गुस्सा होते हैं और मिस मेल्किन से लियो के बारे में पूछते हैं। सारे बच्चों की आवाज सुनकर मिस मेल्किन को सारे बच्चों में लियो का फेस दिखाई देता है। तो मिस मेल्किन कहती है कि मैं सारी चीजों के क्रेडिट के लिए लियो को एवरग्लेस्ड पार्क में छोड़कर आ गई। यह सुनकर स्कर्टल कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ के एनिमल्स लियो को जान से मार देंगे, हमें जल्दी वहाँ जाकर लियो को बचाना होगा। सब बच्चों को रिक्वेस्ट करता देख मिस मेल्किन जिम कोच को एवरग्लेस्ड पार्क चलने के लिए कहती है, मगर कोच मिस मेल्किन की बात नहीं सुनता। तो मिस मेल्किन जबरदस्ती बस चलाने लगती है, जिसकी वजह से मिस मेल्किन बस से गिरने लगती है, मगर बच्चे मिस मेल्किन को पकड़ लेते हैं। तो मिस मेल्किन बच्चों से कहती है कि अभी हम मैजिक लैंड पार्क ही जाएंगे। ये सुनकर स्कर्टल सेफ्टी ड्रोन के साथ एवरग्लेस्ड पार्क चला जाता है और ड्रोन को वापस बच्चों के पास भेज देता है। आगे जाकर स्कर्टल को एक केन मिलता है जिसमें एक माउस छुपा हुआ था और स्कर्टल को माउस से डर लगता था, जिससे डर कर स्कर्टल वहाँ से भागने लगता है। तो माउस भी केन के साथ स्कर्टल के पीछे जाता है। वहीं सब लोग मैजिक लैंड पार्क पहुँच जाते हैं और कोच सबके लिए स्नैक्स खरीदने लगता है। इसका फायदा उठाकर सारे बच्चे भागकर बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन जिम कोच मिस मेल्किन को पकड़ लेता है। तभी सेफ्टी ड्रोन वहाँ आकर कोच की आंखों में सैनिटाइजर डाल देता है, जिससे कोच मिस मेल्किन को छोड़ देता है और बच्चे मिस मेल्किन को बस अंदर लेकर गेट बंद कर देते हैं, मगर मिस मेल्किन बेहोश हो जाती है। तो कबीर बस चलाकर एवरग्लेस्ड पार्क की तरफ जाता है। दूसरी तरफ एवरग्लेस्ड के एनिमल्स को देखकर लियो चुपचाप एक जगह पर खड़ा होता है। तो एक फ्लेमिंगो लियो से कहता है कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर लियो शांत हो जाता है और पार्क में घूमने लगता है और मक्खियों को खाने की कोशिश करता है, मगर लियो इतना स्लो था कि वो एक भी मक्खी को नहीं खा पाता। यह देखकर दूसरे लिजर्ड लियो का मजाक उड़ाते हैं और सारी मक्खियां मिलकर लियो को इधर उधर उछालती है। तो लियो वहाँ से आगे जाता है और आगे जाकर लियो को जेडा के घर में कैद वाली एनिमल्स मिलते हैं जो लियो को खाना खिलाते हैं और उसके साथ किंग की तरह बिहेव करते हैं। तो लियो सबको बताता है कि मैंने स्कूल में बच्चों की मदद की ताकि मैं अपने आखिरी वक्त में अच्छे से रह सकूं। मैं 74 ईयर्स का हो गया हूं और 75 ईयर्स होते ही मेरी डेथ हो जाएगी। यह सुनकर सारे लिजर्ड हंसने लगते हैं और एक ओल्ड लिजर्ड लियो से कहता है कि अगर क्रोकोडाइल हमें ना खाए तो हमारी उम्र 110 साल होती है। यह सुनकर लियो बहुत खुश होता है और एनिमल्स के साथ बच्चों से मिलने के लिए जाने लगता है। आगे जाकर उन्हें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स मिलते हैं जो सो रहे थे। उन्हें देखकर सब चुप हो जाते हैं। तभी स्कर्टल और केन में फंसा हुआ माउस वहाँ आते हैं, जिसकी आवाज सुनकर सारे क्रोकोडाइल जाग जाते हैं, जिन्हें देखकर सारे एनिमल्स लियो को छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। सारे क्रोकोडाइल्स लियो की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी कबीर स्कूल बस लेकर वहाँ जाता है और बस के ब्रेक नहीं लग रहे थे, जिस वजह से पूरी बस के ऊपर लकड़ी और पत्ते चिपक गए थे, जिसकी वजह से बस एक मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रही थी। इससे डरकर क्रोकोडाइल वहाँ से भाग जाते हैं। तो सब बच्चे बस से बाहर आते हैं। अचानक एक क्रोकोडाइल वहाँ आकर बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी मिस मेल्किन को होश आ जाता है और वो बच्चों के सामने आकर अपनी ब्लेड से क्रोकोडाइल पर अटैक करती है और अपने बैग में रखी सारी मिंट कैंडीज को क्रोकोडाइल के मुंह में डाल देती है, मगर इससे क्रोकोडाइल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बच्चों पर अटैक करने के लिए आता है। तो समर अपनी बातों से क्रोकोडाइल को परेशान करके बेहोश कर देती है और सेफ्टी ड्रोन क्रोकोडाइल की पूंछ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक देता है। फिर जेडा को दूर से लियो की स्किन दिखाई देती है। उसे देखकर सबको लगता है कि लियो की डेथ हो गई और सब बहुत उदास होते हैं। फिर एंथनी लियो
की स्किन उठाकर देखता है तभी लियो एक पेड़ से नीचे गिर जाता है। उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और जेडा कहती है कि स्कर्टल ने हमें बताया कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है तो हम अपनी ट्रिप छोड़कर तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गए। तो लियो सबको बताता है कि वो सब मेरी गलतफहमी थी, मैं नहीं मरने वाला हूँ। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और लियो को हक करते हैं। फिर स्कर्टल वहाँ आकर लियो से कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यह कहकर स्कर्टल अपना शेल उतार कर लियो को देता है जिससे लियो शर्मा जाता है। अगले दिन मिस मेल्किन मिस सेलिनस की अधूरे चैप्टर को पूरा कर देती है। उस चैप्टर का एंड सुनकर सब रोने लगते हैं। तभी मिस सेलिनस अपने बच्चे को लेकर वहाँ आती है और सबको अपने बच्चे से मिलवाती है। फिर सारे बच्चे 5th ग्रेड को पास करके मिडिल स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। लियो सारे बच्चों से कहता है कि तुम किसी को भी अपने दिल की बात बताकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये सुनकर सब खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रिंसिपल मिस मेल्किन को सब्स्टिट्यूट टीचर से प्रमोट करके परमानेंट टीचर बना देती है। इस पर मिस मेल्किन कहती है कि मैं तभी बच्चों को पढ़ाऊंगी जब लियो और स्कर्टल मेरी क्लास में रहेंगे। तो प्रिंसिपल इसके लिए मान जाता है और मिस मेल्किन को किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर लियो और स्कर्टल घबरा जाते हैं। तभी किंडरगार्टन के बच्चे लियो और स्कर्टल के जार से खेलने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।